हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस आधुनिक समय में हमारा विज्ञान तेजी से तरक्की कर रहा है, जहां हर रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। लेकिन इतनी तरक्की होने के बावजूद आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो कि विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जिनमें से एक है टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा। पिछले कई सालों से वैज्ञानिक इस बात को खोजने में लगे हुए हैं कि क्या समय यात्रा वाकई में मुमकिन है या नहीं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन समय समय पर अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं होती रही हैं या फिर कुछ ऐसे लोग सामने आते रहे हैं जो कि इस बात का दावा करते हैं कि वह एक समय यात्री हैं और अपने आप पर भरोसा दिलाने के लिए उनके पास भविष्य में होने वाली कोई न कोई जानकारी जरूर होती है। आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर आधारित है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मार्च 2003 जब कनाडा की पुलिस ने 44 साल के एंड्रयू कार्लसन नामक एक रहस्यमय व्यक्ति को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले ही इस बात की सूचना होना कि कौन से शेयर्स के दाम ऊपर या फिर नीचे जाने वाले हैं। पुलिस का एंड्रयू पर शक तब बढ़ने लगा जब उसने करीब 126 जोखिम भरे ट्रेड्स में महज $800 लगाने के बाद $350 मिलियन कमाए थे। और ये ऐसे जोखिम भरे व्यापार थे जिनमें कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भूल कर भी इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन इन 126 ट्रेड से एंड्रयू ने $350 मिलियन कमाए और इन सभी ट्रेड्स में उसे 1 सेंट का भी नुकसान नहीं हुआ, जो कि शेयर मार्केट के हिसाब से पूरी तरह असंभव था। दरअसल शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी कभी कभार अपना नुकसान कर बैठते हैं, जबकि एंड्रयू के मामले में इसके बिल्कुल उलट हुआ। एंड्रयू के शेयर मार्केट में हो रहे असामान्य मुनाफे ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्हें मालूम था कि इस खेल में कोई न कोई जरूर है जो कि एंड्रयू की मदद कर रहा है, या फिर एंड्रयू के पास जरूर कोई ऐसे राज हैं जिनकी मदद से उसने यूएस शेयर मार्केट में तहलका मचा रखा है। इसी के चलते एंड्रयू को एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के समय पुलिस को उम्मीद थी कि शायद एंड्रयू और उसकी गैंग का पता अब चल सकता है, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह मामला आगे जाकर एक रहस्यमय मोड़ लेने वाला है। आगे पूछताछ करने पर एंड्रयू ने यह दावा किया कि वह एक समय यात्री है और सन 2256 से आया है और इससे पहले भी वह कई बार समय यात्रा कर चुका है। लेकिन पुलिस उसकी बात पर कहां विश्वास करने वाली थी, इसीलिए उन्होंने अपने तरीके से जांच शुरू की। लेकिन कड़ी जांच के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि एंड्रयू का ना तो कोई पहचान पत्र था और ना ही कोई ऐसा सबूत जो कि उस समय के हिसाब से उसके वजूद को साबित करता हो। और बार बार पूछने पर उसका पुलिस को यही जवाब होता था कि वह एक समय यात्री है और वह साल 2003 में समय यात्रा करके केवल पैसे कमाने के इरादे से आया है। पुलिस को भरोसा दिलाने के लिए एंड्रयू ने पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी दी जिनका अभी घटित होना बाकी था। उसने पुलिस के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह भविष्य में इस्तेमाल होने वाले तरीकों से एड्स का इलाज पुलिस को बताएगा और साथ ही साथ ओसामा बिन लादेन का सटीक ठिकाना भी बताएगा। दोस्तों, आपने इस तस्वीर को कई बार टाइम ट्रेवल से संबंधित वीडियोस और पोस्ट में देखा होगा, जहां एक आदमी इस तस्वीर में समय के हिसाब से कहीं आगे के फैशन वाले कपड़े और ग्लासेस लगाए हुए दिखाई देता है। ज्यादातर लोगों का ये भी दावा है कि ये तस्वीर किसी टाइम ट्रेवलर की हो सकती है। लेकिन इस तस्वीर को दिखाते हुए एंड्रयू ने एक और बहुत बड़ा दावा किया। उसका दावा था कि इस समय यात्री की तस्वीर में वो भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत से लोगों का ध्यान इस चश्मे वाले आदमी पर ही जाता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर इस आदमी की तस्वीर को जरा गौर से देखा जाए तो ये हूबहू एंड्रयू जैसा दिखता है। लेकिन इन सब के बावजूद एंड्रयू को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल में डाल दिया गया और उसकी जमानत की रकम $1 मिलियन रखी गई, जो कि किसी भी कैदी को छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद किसी अज्ञात शख्स ने $1 मिलियन का बॉन्ड पेपर भर के एंड्रयू की जमानत करवा ली। लेकिन जमानत के समय की अवधि खत्म होने के बाद एंड्रयू वापस कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एंड्रयू को तलाशने की लाख कोशिशें की। लेकिन अब एंड्रयू बेहद रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। ऐसा लगता था कि वह कभी था ही नहीं और उसकी जमानत कराने वाला शख्स कौन था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एंड्रयू वापस अपने समय में लौट गया या फिर ये कोई फ्रॉड था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।